हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पार्ट 17 एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल क्लास 10th फ्रॉम केसी सिन्हा बुक से केसी सिन्हा से हम लोग देख रहे थे। तो हम लोग 2.1 को समाप्त कर लिए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बना भी लिए होंगे। तो यदि आप लोग बनाए हैं तो याद रखिए, उसको रिवाइज भी करते रहिए, तब ये समझ में आएगा। ठीक, तो एक चीज याद रखना है कि हर एक करंट का जो वीडियो है, करंट का वीडियो का मतलब जैसे अभी जो वीडियो है ये करंट का वीडियो है। ये जो वीडियो है ये आपको तब समझ में आएगा जब इसके पीछे का वीडियो आप देखे होंगे, क्योंकि हर एक करंट वीडियो पीछे वाले वीडियो से जुड़ा हुआ रहता है। तो जो स्टूडेंट यदि पीछे वाला वीडियो को नहीं देखे हैं तो फिर हो सकता है उस स्टूडेंट को यहाँ समझने में कहीं प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम तो चाहेंगे कि आप इस वीडियो को देखने से पहले इससे पहले के वीडियो को जरूर देख ले, ताकि करंट के वीडियो को देखने में आपको कहीं दिक्कत ना हो। आप चाहते हैं कि हमको ये वीडियो अच्छा समझ में आए, कोई दिक्कत ना हो, तो आपको पीछे वाला वीडियो देखना बहुत जरूरी है। वही स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है हमारा बात, या क्लास का जो वीडियो चलता है वो नहीं समझ में आता है, या तो वो स्टूडेंट वीडियो को कुछ देर देख करके छोड़ देते होंगे, या नहीं तो फिर पीछे का एक आध गो वीडियो को नहीं देखते होंगे, या नहीं तो फिर ये दोनों काम यदि करते भी होंगे तो घर पर बैठकर बनाते नहीं होंगे एक्सरसाइज, जिसके कारण उसको आगे का वीडियो समझ में नहीं आता है। तो आइए हम थोड़ा सा पीछे का वीडियो को हम थोड़ा सा रिवाइज करवा दें, और इधर हम आपको उसका कुछ रूल या एनबी, ये समझिए रूल या एनबी, ये हम आपको लिख दें। पीछे का कुछ वीडियो को हम आपको रिवाइज करवा देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में या फिर कहीं भी इसमें। तो आप लोग को याद होगा कि इस तरह का यदि क्वेश्चन है x-1 मान लेते हैं, इस तरह का ये है, या फिर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इस तरह का क्वेश्चन है, या फिर x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 इस तरह का मान लेते हैं, कुछ क्वेश्चन मान लेते हैं। तो आप लोग को वेरिएबल बताए थे इससे पीछे, वेरिएबल, ठीक, इससे पीछे आप लोग को हम वेरिएबल बताए थे। वेरिएबल कौन होता है? तो एक्स वाई जेड को हम लोग वेरिएबल कहते हैं। एक्स वाई जेड को वेरिएबल कहते हैं, यानी कि चर राशि, उसको बोलते हैं चर राशि, वेरिएबल कहते हैं। एक्स वाई जेड को हम लोग वेरिएबल कहते हैं, चर राशि। ये हम आप लोग को पीछे वाले वीडियो में बताए थे, ठीक। तो यहां पर देखिए वाई जेड तो है नहीं इसमें, मेरा बात समझ रहे हैं आप लोग? वाई जेड तो है नहीं, तो क्या है इसमें? सिर्फ एक्स है, ठीक, एक्स है वेरिएबल। और इसका पावर देखिए, पावर ऑफ वेरिएबल, इसका पावर देखिए, इसका पावर हमेशा ऊपर में रहता है। पावर कितना है? 1। इसका पावर देखिए, इसमें वेरिएबल 2 है, एक यहां है और एक यहां है। इसका पावर 1 है और इसका पावर 2 है। इसमें 2 वेरिएबल है,
एक्स ही है, दो अलग अलग जगह है। इसमें दो वेरिएबल का मतलब एक्स ही है, लेकिन दो जगह लिखा हुआ है। एक जगह पावर 1 है, एक जगह पावर 2 है, एक जगह पावर 1 है, एक जगह पावर 2 है। तो इसमें बड़ा पावर लिखेंगे, जो बड़ा पावर है हमारा, ज्यादा पावर है सो लिखेंगे। तो इसमें ज्यादा पावर कितना है, तो 2 है, ज्यादा पावर 2 है। इसमें पावर ऑफ वेरिएबल देखते हैं, इसमें पावर ऑफ वेरिएबल, तो इसमें यहां x है, यहां है और यहां है, तीन जगह हमारा x है, और यहां 3 है, यहां 2 है, यहां कुछ नहीं है तो 1, कुछ नहीं है तो 1। इसमें तो वेरिएबल है ही नहीं, इसमें x है ही नहीं। फिर से सुनिए, x y z को वेरिएबल कहते हैं, इसमें y z है नहीं, सिर्फ हमारा क्या है, x है। तो उसका पावर देखेंगे और बड़ा पावर देखेंगे, जो बड़ा पावर हो, ज्यादा पावर हो। इसमें ज्यादा पावर कौन है, तो 3 है। इसका वेरिएबल का पावर कितना हुआ, 3। ठीक, जिसमें हाईएस्ट पावर 1 हो, 1 से ज्यादा पावर ना हो, जिसमें 1 से ज्यादा पावर ना हो, उसको हम लोग एक घातीय बहुपद कहेंगे। उसको हम लोग बहुपद पढ़ रहे हैं, पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, जिसमें, फिर से सुनिए, जिसमें सबसे बड़ा पावर 1 हो, जिसमें सबसे बड़ा पावर 1 हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक घातीय बहुपद कहेंगे। उसको हम लोग एक घातीय बहुपद कहेंगे। अब देखिए, इसमें सबसे बड़ा पावर कितना है, 2 है, सबसे बड़ा पावर 2 है। सर 1 भी तो है, तो क्या बोले, ज्यादा वाला पावर लेना है, बड़ा वाला पावर लेना है, तो इसको हम लोग कहेंगे द्विघातीय बहुपद। इसको क्या कहेंगे, द्विघातीय बहुपद, क्योंकि इसमें बड़ा पावर कितना है, 2 है। इसमें सबसे बड़ा पावर कितना है, 2 है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, द्विघातीय बहुपद कहेंगे। लेकिन आप देखिए, इसमें सबसे बड़ा पावर कितना है, सबसे बड़ा पावर कितना है, 3 है। तो सबसे बड़ा पावर 3 होने के कारण इसको हम लोग क्या कहेंगे, त्रिघातीय बहुपद। तो हम लोग क्या समझे, यदि बड़ा पावर 1 है, एक घातीय बहुपद, बड़ा पावर 2 है, द्विघातीय बहुपद, बड़ा पावर 3 है, त्रिघातीय बहुपद। ठीक, इतना समझ गए। तो ऐसे समझिए कि इस सब का जो स्ट्रक्चर होता है, एक घातीय का सामान्य रूप जो होता है, सामान्य रूप, एक घातीय का सामान्य रूप को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ax प्लस बी लिखते हैं। यही है ax प्लस बी। देखिए यहां वेरिएबल x है, इसका पावर कितना, 1, तो इसको हम लोग कहेंगे एक घातीय। यदि यहां पर हम इसको बहुपद लिख दे तो और अच्छा है, का। ठीक है, अच्छा, ये एक घातीय का सामान्य रूप हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं द्विघातीय बहुपद का सामान्य रूप कैसे लिखाएगा, तो ax² प्लस bx प्लस c, अर्थात द्विघातीय बहुपद को ऐसे लिखते हैं। ये इसका सामान्य रूप है, सिंपल स्ट्रक्चर, सिंपल फॉर्म, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सिंपल फॉर्म। आप देखिए इसी चीज को देखिए, x² प्लस 2x प्लस 3, और ये हम क्या लिखे हैं, ax² प्लस bx प्लस c, ऐसे लिखे हुए हैं। तो देखिए x² मिल गया, तो a के जगह पर, यहां पर देखिए, ये इसके जगह पर तो ये मिल गया, a के जगह पर कुछ नहीं है तो यहां पर 1 समझेंगे, अर्थात इसमें a का मान 1 हो गया, क्योंकि x², ये हमारा सामान्य रूप है, सिंपल फॉर्म, सामान्य रूप है। ठीक है, तो यहां पर कुछ नहीं होने के कारण 1 लिख दिया, अपने मन से 1 तो लिख सकते हैं, तो 1 का मान हो गया 1। अब देखिए x मिला, तो b के जगह पर कितना है, कंपैरिजन यदि करें, तुलना करें, यदि हम लोग तुलना करें तो b के जगह कितना है, 2, और उसी तरह c के जगह कितना है, 3।
तो यहां पर पावर देखिए, इसमें पावर देखिए, पावर 2 है। पावर 2 होने के कारण इसको हम लोग कहेंगे द्विघातीय बहुपद। इसको हम लोग क्या कहेंगे? द्विघातीय बहुपद। इतना हम लोग समझ गए, एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, इतना समझ गए? हाँ सर, इतना समझ गए। अब हम लोग त्रिघातीय 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 बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद का सामान्य रूप क्या होगा? जिसमें पावर क्या हो सबसे ज्यादा? सामान्य रूप क्या होगा? सामान्य रूप क्या होगा? सामान्य रूप क्या होगा? तो इसका होगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ऐसे होगा। ये होगा त्रिघातीय। लेकिन अभी जो हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो सिंपल पहले ऐसे समझिए, सिंपल ऐसे समझिए, जिसका सबसे बड़ा पावर 1 हो, एक घातीय। जिसका सबसे बड़ा पावर 1 हो, एक घातीय। जिसका सबसे बड़ा पावर 2 हो, जिसका सबसे बड़ा पावर 2 हो, द्विघातीय। और जिसका सबसे बड़ा पावर 3 हो, जिसका सबसे बड़ा पावर 3 हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? त्रिघातीय बहुपद। ठीक। तो इस एक्सरसाइज में हमको एक घातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद और 3 से ज्यादा घातीय, 4, 5, 6, 7, वो पावर वाला घातीय वाला बहुपद नहीं पढ़ना है। हमको सिर्फ पढ़ना है इस चैप्टर में द्विघातीय बहुपद। मेरा बात समझ रहे हैं? इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ द्विघातीय बहुपद को पढ़ेंगे। वैसा बहुपद जिसका हाईएस्ट पावर कितना हो? कितना हो? हाँ, बहुत स्टूडेंट मन में बोल रहा है सर 2। जिसका हाईएस्ट पावर अधिकतम कितना हो? 2 हो। जिसका हाईएस्ट पावर अधिकतम यदि 2 है, उसको हम लोग कहेंगे द्विघातीय बहुपद। इतना समझ गए? तो आइए अब हम लोग सिर्फ द्विघातीय बहुपद को देखते हैं। तो ध्यान से देखते रहिए द्विघातीय बहुपद। चलिए, अब हम लोग अभी बताएं, हम आप लोग को इस चैप्टर में सिर्फ द्विघातीय बहुपद को हम लोग पढ़ेंगे, द्विघातीय बहुपद को पढ़ेंगे। तो द्विघातीय बहुपद को पढ़ेंगे, तो ध्यान से देखते रहिए। तो सबसे पहले हम 2 क्वेश्चन लिख रहे हैं, 2 क्वेश्चन लिख रहे हैं। अपने मन से हम 2 क्वेश्चन लिख रहे हैं। सपोज कीजिए यदि हम x - 1 यहां दे और यहां x² - 1 दे। देखिए 2 क्वेश्चन लिखे, पहले ध्यान समझिए। और अभी हम बताए ना, इसके पीछे वाला वीडियो में हम ये सब बताए हुए हैं। यदि ये दे तो आपको यदि कहेंगे कि इसमें ये चुनने के लिए कि इसमें एक घातीय बहुपद कौन है और द्विघातीय बहुपद कौन है, तब तो आप लोग पहचान लेंगे। हाँ सर, इसका हाईएस्ट पावर 1 हो। इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है। वेरिएबल x, वेरिएबल हमारा x है। x का पावर कितना है? 1 है। 1 होने के कारण इसको क्या कहेंगे? एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद क्यों कहेंगे? क्योंकि इसका जो घात है, घात का मतलब पावर, इसका जो पावर है, p लिख देते हैं, पावर है वो 1 है। लेकिन इसको हम लोग क्या कहेंगे? द्विघातीय बहुपद। क्यों कहेंगे द्विघातीय बहुपद? क्यों कहेंगे द्विघातीय बहुपद? क्योंकि इसका जो घात है, घात माने पावर, इसका जो पावर है ये 2 है। पावर 2 होने के कारण द्विघातीय बहुपद। तो एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद समझ गए? हाँ सर। अब आपको बता दें, इससे ठीक पीछे वाला वीडियो में याद है आप लोग को, शून्य ज्ञात करते थे। शून्य का मतलब क्या बताए थे आप लोग को? शून्य होता है, और शून्य का मतलब क्या होता है? 0। शून्य का मतलब 0, शून्य का मतलब 0। मेरा बात समझ रहे हैं? फिर से सुनिए, ये एक घातीय है, ये द्विघातीय है। ठीक। अब आपको कह रहा है क्या? इसका और इसका शून्य ज्ञात कीजिए, दोनों का शून्य ज्ञात कीजिए। तो आप लोग को हम इससे पहले वाला वीडियो में हम एकदम क्लियर बताए हैं। शून्य शून्य से मिला है और शून्य का मतलब 0। इसका मतलब इसका शून्य ज्ञात करने के लिए मतलब क्या हुआ? इसका शून्य ज्ञात करने के लिए ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसका शून्य ज्ञात करने का मतलब है इसमें x का कौन सा ऐसा मान डाले, इसमें
x का कौन सा ऐसा मान डाले, x के जगह पर कौन सा ऐसा मान डाल दे कि इसका जो आंसर है वो हमारा 0 हो जाए। अब दिमाग लगाइए, x के जगह पर कौन सा अंक डाले अपने मन से। 1 डाले, 2 डाले, 3 डाले, 4 डाले, 5 डाले, -1 डाले, -2 डाले, -3 डाले, x का कौन ऐसा मान डाल दे ताकि इसका आंसर क्या हो जाए, 0 हो जाए, ताकि इसका आंसर क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक, तो बहुत स्टूडेंट दिमाग लगा देगा, सर आप ऐसा कीजिए ना, x के जगह पर 1 डाल दीजिए, x के जगह पर 1 डाल दीजिए। देखिए आप x के जगह पर 1 डाल दीजिए, यानी x के जगह पर 1 डालिए, 1 - 1 बराबर 0, तो 0 आया ना, शून्य आया ना। तो आप अच्छा और भी क्या मान डाला सकता है ताकि 0 आ जाए, इसी में दिमाग लगाइए। वो तो स्टूडेंट बोला कि सर x के जगह 1 डालिए ना, आंसर 0 आ जाएगा। ठीक, और कोई मान है जो इस क्वेश्चन में x के जगह पर यदि हम डाल दे, x के जगह पर यदि डाल दे तो उसका आंसर 0 हो जाएगा? और कोई मान है? आप ढूंढिए, शाम तक 24 घंटा का समय मिलेगा, लेकिन हम आपको देंगे नहीं उतना। फिर भी आप वीडियो को बंद कर दीजिए और शाम तक ढूंढिए, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक, क्यों नहीं मिलेगा इसका जवाब हम देंगे, नहीं मिलेगा। चलिए, x का मान 1 डलाया तो याद रखना है आंसर कितना आना चाहिए, 0। तो x के जगह पर क्या डालने पर आया, 1। x के जगह पर क्या डालने पर आया, 1। तो x के जगह पर जो मान डाले हैं उसी मान को हम लोग शून्य कहेंगे और आंसर को 0 कहेंगे। जो आंसर आया वो 0, और जो मान डाले हैं, x का कौन सा मान डाले हैं कि 0 आ गया, 1 डाले, तो जो मान डाले हैं x का वो 0 कहला है। ठीक, चलिए ये तो हो गया। अब इसको पहले समझ लीजिए, इसको समझ लीजिए। इसमें हम आप लोग से पूछेंगे कि ये बताइए तो x का कौन ऐसा मान डाल दे कि हमारा 0 हो जाए आंसर। x के जगह पर क्या डाले तो कहेगा सर आप पहले 1 डालिए ना, 1 डालिए। अच्छा चले, हम x के जगह 1 डाल देते हैं, x के जगह 1 डाल देते हैं। ठीक, तो हमारा कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 में से 1 गया 0, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, 0 कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे, 0 कहेंगे। ठीक, क्या और डला सकता है? अधिकांश स्टूडेंट कहेगा हाँ सर एक और डला सकता है, हमको मालूम है। क्या? -1 डालिए आप, -1 डालिए तो एक बार -1 डालिए। अच्छा चलो देखते हैं तुम लोग के बात पर, x² -1, अब x के जगह पर -1 का स्क्वायर, -1 को 2 बार गुना, माइनस माइनस प्लस, प्लस नहीं लिखेंगे, 1 सर 0 आया ना। हाँ तो कौन सा डाले मान, तो ये डाले। इसको क्या कहेंगे, 0। इसको क्या कहेंगे, 0। इसको क्या कहेंगे, 0। जो मान डाले और 0 आ गया उसको क्या कहेंगे, 0। उसको क्या कहेंगे, 0। ओ इतना तो समझ में आया, इतना समझ में आया। इतना यदि समझ में आ गया तब तो बहुत अच्छी बात। अब हम स्टूडेंट से पूछ रहे हैं, ये बताइए क्या और मान डालने पर आंसर 0 आएगा? ढूंढिए आप, ढूंढिए। नहीं आएगा, नहीं आएगा। ठीक, तो स्टूडेंट पूछेगा सर आप कैसे जान गए कि इसमें 2 मान डलाएगा, इसमें 1 मान डलाएगा? आप लोग को भी हम बता देते हैं। इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 1, यानी कि x के जगह पर 1 ही मान डलाएगा, चाहे वो कुछ भी हो। जैसे 1 डलाया ना, 1 के अलावा यानी 1 ही मान डलाएगा, 1 ही, कुछ भी। जैसे इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 2, तो इसमें x के जगह पर 2 अलग अलग मान डलाएगा। x का पावर कितना है, 2 है ना, 2 अलग अलग मान डलाया। यदि x का पावर 3 रहता, x का पावर 3 रहता
तो x के जगह पर 3 अलग अलग मान डलाता। x के पास 4 रहता तो उसमें x के जगह पर 4 अलग अलग मान डलाता और क्या आ जाता हमारा 0 आता। और क्या आता हमारा 0 आता। क्या आता हमारा 0 आता। लेकिन उसमें भी कुछ कंडीशन है, उसमें भी हमारा कुछ क्या है कंडीशन है। तो वो कंडीशन क्या है तो उतना हम लोग अभी एक ही बार में नहीं देखेंगे। एक ही बार में देखने पर थोड़ा दिक्कत है, ठीक है। एक ही बार नहीं देखेंगे, धीरे धीरे देखेंगे। तो हम लोग सिर्फ अभी इसको पढ़ रहे हैं, इसको। तो इतना से हम लोग क्या समझे, इतना से क्या समझे, जितना पावर होगा, जितना हाईएस्ट पावर होगा उतना शून्यक होगा, उतना शून्य। इसका मतलब है द्विघातीय। अभी हम लोग द्विघातीय पढ़ रहे हैं, एक घातीय त्रिघातीय पढ़ नहीं रहे हैं। द्विघातीय बहुपद में शून्यकों की संख्या कै गो होगा, शून्यकों की संख्या कै गो होगा, शून्यकों की संख्या कै गो होगा, 2 होगा। क्यों होगा, इससे पीछे वाला में आइए, थोड़ा ग्राफ से देखें। द्विघातीय का याद है कैसे बनता था, तो ऐसे बनता था, ऐसे बनेगा। और ऐसे बनता है, एक घातीय वाला में कैसे बनता है, तो ऐसे बनता है। तो इसमें x से कै बार गुजरा, तो 1 बार गुजरा, इसीलिए x का 1 शून्यक होगा, 1 शून्यक। इसमें देखिए 2 बार x से गुजरा, ये सब पढ़ा दिए हम। x से 2 बार गुजरा, इसीलिए x का 2 शून्यक होगा। 2 शून्यक का मतलब 2 नहीं, 2 अलग अलग मान डालने पर 0 आएगा। 2 अलग, जैसे यहां पर क्या डाले, एक बार 1 डाले हैं तो 0 आ गया, -1 डाले हैं फिर भी 0 आया। तो द्विघातीय बहुपद में शून्यकों की संख्या 2। इसका मतलब है द्विघातीय बहुपद में x का 2 ऐसा मान डालाएगा कि हमारा 0 हो जाएगा। ठीक, इतना समझ गए, इतना समझ गए। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। चलिए अभी आप लोग को हम दिखा रहे थे x² -1 और इसमें क्या देखे थे, x क्या 2 मान डालने पर आया। तो क्या हर एक सवाल में ऐसे सोचेंगे क्या, हर एक सवाल में ऐसे सोचेंगे क्या कि x के जगह पर क्या डाले, पहले 1 डालते हैं, तब 2 डालते हैं, तब 3 डालते हैं, तब 4 डालते हैं, तब 5 डालते हैं, तब 6 डालते हैं, तब ऐसे करते करते 50 तक डालते हैं और इधर ऐसे करते करते -50 तक डालते हैं। क्या ऐसे डाल करके देखना, आप जानते कितना समय लग जाएगा। x का 2 ऐसा मान निकलेगा, अभी हम बताए थे ना, x का 2 मान निकलेगा। कौन कौन निकला था, एक x के जगह पर 1 डालने पर आंसर हमारा 0 आ रहा था, आंसर 0 आ रहा था। और x के जगह पर -1 डालने पर आंसर हमारा 0 आ रहा था। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या हर एक क्वेश्चन में इस तरह मान डाल करके देखना क्या हम लोगों के लिए ये फायदेमंद होगा, तो नहीं सर, फायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो बहुत समय लग जाएगा। तो हम लोग ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, जिसका आंसर निकालना हो, क्योंकि हमको क्या बोलता है, x का कौन सा ऐसा मान होगा ताकि हमारा आंसर क्या हो जाए, 0। तो हम ऐसा कर देते हैं, पहले इसके जगह पर 0 डाल देते हैं। याद है ना, हम लोग तीसरा स्टेप में 0 डालते थे, बराबर करके तीसरा स्टेप में 0 डालते थे। अभी जैसे 1 का स्क्वायर -1, तो 1 - 1 कितना, 0 हो गया। तो हम लोग को ये मालूम है कि इसका मान कितना होना चाहिए, 0, क्योंकि शून्य ज्ञात करना है, शून्य। तो इसका आंसर कितना होना चाहिए, 0। तो हम लोग ऐसा करते हैं, इसमें पहले ही इतना बराबर 0 दे देते हैं और इस तरह ही सवाल बनाएंगे हम लोग। कोई पूछेगा रे भाई, कोई पूछेगा रे भाई तुम 0 क्यों डाला, तो बोलना इसमें क्या बोल रहा है, x का कौन ऐसा मान डाले ताकि आंसर हमारा क्या आ जाए, 0। तो आंसर तो हमको मालूम है कि 0 लाना है, आंसर तो हमको मालूम है क्या लाना है, 0 लाना। तो हम पहले ही बराबर 0 डाल दिए, क्योंकि आंसर 0 आ जाना चाहिए। अब हम देखते हैं कि x का कौन सा मान डालने पर 0 आएगा। तो इसको अब हल करते हैं। इसको यदि हल करते हैं तो x² -1 को उधर ले जाते हैं तो कितना आता है, +1। स्क्वायर को उधर ले जाते हैं, मालूम है ना, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट अंडर, और रूट अंडर के लगने के साथ ही + - हो जाता है। आप लोगों को मालूम होगा, रूट अंडर जैसे ही लगता है
वैसे ही आपका प्लस माइनस शुरू हो जाता है, प्लस माइनस। और रूट अंडर 1 का मान 1, अर्थात x का मान 1 प्लस 1 हुआ और x का मान माइनस 1 हुआ। यही चीज हम यहां लिखे हैं। देखिए द्विघातीय बहुपद में इसका पावर 2 है, इसीलिए ये द्विघातीय है। शून्यकों की संख्या कितना होगा? 2 होगा। लेकिन इससे पहले एक आप लोग को दिए थे x माइनस 1, याद है ना? इसमें कै गो शून्यक निकला था? 1 निकला था। तो हम लोग पहले सोचे थे कि कौन सा मान डाले, ये तो हल्का है इसीलिए ना। अब आपको कहा जाएगा बहुत जटिल जटिल ले लिया जाएगा। 5x² प्लस 7x प्लस 8 बराबर 0। अब देखिए इसमें पावर कितना है? 2 है। पावर कितना है? 2 है। इसमें x का कोई 2 अलग अलग ऐसा मान होगा, x का 2 अलग अलग ऐसा मान होगा जिसको डालने पर आंसर 0 आएगा। तो आप डालते रहिए, आप 0 डालिए, 1 डालिए, 2 डालिए, संभव नहीं ना ऐसे संभव नहीं ना है। कितना डालते रहिएगा, संभव नहीं है। तो ऐसे बनाएंगे। तो कैसे? तो हम जानते हैं कि इसका आंसर क्या लाना है, तो 0 लाना है, 0 लाना है। आंसर क्या लाना है? 0 लाना है। तो x माइनस 1 को उधर ले गए तो प्लस 1। तो याद है ना, x के जगह पर 1 डालकर देखिए आपको 0 आ जाएगा। तो एक घातीय है, तो एक घातीय में x का कै गो मान निकलेगा? तो 1 गो। द्विघातीय में x का कै गो मान निकलेगा? 2 गो। तो 2 गो मान निकला, उसको शून्य कहेंगे। तो याद रखना द्विघातीय बहुपद में शून्य कै गो निकलेगा? 2 गो निकलेगा। द्विघातीय बहुपद में शून्य कै गो निकलेगा? 2 गो निकलेगा। और याद रखना है कि फिर से देखिए द्विघातीय बहुपद में शून्य कै गो निकलेगा? शून्य कै गो निकलेगा? शून्य 2 ठो निकलेगा। शून्य 2 ठो निकलेगा। 2 ठो निकला, 2 ठो निकला। उस जो 2 ठो जो शून्यक निकला उसमें एक शून्यक को हम लोग अल्फा और दूसरे शून्यक को हम लोग बीटा बोलेंगे। आप ध्यान से सुनिए, अल्फा कैसे लिखते हैं? 8 होता है, 8 होता है, उसी को थोड़ा सा हम लोग घुमा कर लिखते हैं ऐसे, ठीक है? उसी को हम लोग इसको ऐसे घुमा कर लिखते हैं। यदि ऐसे करके छोड़ दिए, हम लोग ऐसे छोड़ दिए तो इसको हम लोग इंडिफिनिट बोलेंगे, अनंत बोलेंगे, ठीक है? अपरिभाषित बोलेंगे, अपरिभाषित बोलेंगे। इसका अर्थ ये है। लेकिन एक तरफ का मुंह खोल दिए, इधर का, दाएं का, ठीक है? इधर का नहीं खोल देना। ऐसा नहीं कि किधरों का मुंह खोल देंगे, ऐसा नहीं है। किधर का मुंह खोलेंगे? दाएं का। यदि हम लोग दाएं का मुंह खोल करके थोड़ा सा झुका दिए, इसको थोड़ा सा झुका देते हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे अल्फा। इसको क्या बोलेंगे? अल्फा। इसको हम लोग पढ़ते हैं अल्फा, इसको हम लोग पढ़ते हैं अल्फा से, अल्फा। और इसको हम लोग पढ़ते हैं बीटा, ठीक है? ये अल्फा और बीटा कौन होगा? ये अल्फा और बीटा कौन होगा? ध्यान से सुनिए, अल्फा बीटा कौन होगा? तो द्विघातीय बहुपद में x का 2 अलग अलग मान आएगा ना, जिसको रखने पर 0 आएगा। x के जगह पर 2 अलग अलग मान आएगा ना, जिसको डालने पर क्या आ जाएगा? 0। उसमें एक जो मान होगा, जैसे यहां देखिए x के जगह 1 डालिए आप, फिर भी 0 आएगा। x के जगह -1 डालिए, फिर भी 0 आएगा। तो 2 अलग अलग मान है ना, उसमें एक मान को अब हम लोग अल्फा कहेंगे, दूसरे मान को हम लोग बीटा कहेंगे। दूसरे मान को क्या कहेंगे? बीटा कहेंगे। अब एक घातीय में तो 2 अलग अलग आंसर आएगा नहीं, एक घातीय वाला में तो 2 अलग अलग आंसर आएगा नहीं। कै गो आंसर आएगा? एक गो आंसर आएगा। एक गो आंसर आएगा तो उसको हम लोग अल्फा ही बोलेंगे। जिसमें एक गो आंसर आएगा अल्फा, और किसमें एक गो आंसर आएगा? एक घातीय वाला में। लेकिन द्विघातीय वाला में क्या होगा? 2 अलग अलग आंसर आएगा। 2 अलग अलग आंसर आएगा तो एक को अल्फा और दूसरे को बीटा कहेंगे। इतना समझ में आया? तो हाँ सर, इतना समझ में तो आया। इतना यदि समझ में आया तो चलिए अब हम लोग थोड़ा, अब यदि इतना समझ गए तो अब हम लोग एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। तो देखिए अब हम लोग एक्सरसाइज बनाते हैं। चलिए अब हम लोग
थोड़ा एक्सरसाइज की ओर चले, लेकिन थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और लगातार देखिए। इसमें हम लोग टेस्ट भी करेंगे, तो उसको हम इसी क्वेश्चन के द्वारा हम आपको टेस्ट भी करना समझा देते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दो चीज पूछ रहा है, ध्यान से यदि क्वेश्चन को पढ़िएगा तो आपको दो चीज पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। एक पूछ तो ये रहा है, एक तो ये पूछ रहा है कि x के जगह पर कौन कौन मान हम लोग डालें। ध्यान समझ रहे हैं? यदि हम ये सवाल बता देंगे, यदि हम ये सवाल आप लोग को बता देंगे तो याद रखिएगा पहला में लगभग सब सवाल बन जाएगा, पहला में सब सवाल बन जाएगा इस दोनों को छोड़कर। तो यदि हम इसको बता देते हैं दूसरा को, तो आपको पहला और सातवां में, पहला में जो पहला का पहला और पहला का जो सातवां है उसको छोड़कर लगभग आपको सब सवाल बन जाएगा। तो देखिए इसमें पूछ रहा है क्या, x के जगह पर कौन सा ऐसा मान डाले, कौन सा ऐसा मान डाले कि हमारा आंसर 0 हो जाए। एक तो ये पूछ रहा है, अर्थात शून्यक पूछ रहा है, और दूसरा ये कह रहा है क्या कि जो आप मान लाए हैं x के जगह पर जो डाले हैं उसको भी वेरीफाई कीजिए कि वो सही मान आप लाए हैं। अर्थात ये आपको तय कर देना है कि हम जो मान लाए हैं, यानी कि अभी जैसे x के जगह पर एक बार 1 था, x के जगह पर -1 था ना, कोई स्टूडेंट कहेगा नहीं सर x बराबर 2 है और x बराबर -2 है, तो हमको ये वेरीफाई करके दिखा देना है कि हमारा मान सही है और जो स्टूडेंट बोला उसका मान गलत है। यानी हमको इस सवाल में टेस्ट भी करना है। टेस्ट का मतलब है जांच भी करना है। कौन सी करना है? जांच भी करना है। ठीक, तो आइए सबसे पहले जैसे हम आप लोग को बता रहे हैं वैसे ही आप लोग सवाल बनाइएगा। अभी क्या बोला, x के जगह पर कौन सा ऐसा मान डाले कि हमारा आंसर क्या आ जाए? 0। तो हम लोग पहले ही 0 कर देते हैं। क्यों? कोई कहेगा क्यों? हम पहले ही बता दिए, फिर बता देते हैं। क्योंकि x के जगह पर हमको ऐसा मान डालना है ताकि इस पूरे का मान हमारा क्या हो जाए? 0 हो जाए। पूरे का मान 0। चलिए पहला स्टेप तो ये, और दूसरा स्टेप इसमें पावर देखिए तो हाईएस्ट पावर कितना है? हाईएस्ट पावर कितना है? 2 यदि है तो इसका x का 2 अलग अलग मान आएगा। x में 2 अलग अलग मान आएगा। तो क्या हम लोग एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, -1, -2, -3 ऐसे मान डाल करके देखना क्या संभव है? आप समझ सकते हैं कितना समय लग जाएगा। तो हम लोग ऐसे नहीं बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? तो आप लोग इसको 8 में भी पढ़े हैं, 9th में भी पढ़े हैं, 10th में भी पढ़ रहे हैं, और ध्यान से पढ़िए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी पढ़िएगा। अभी ये है बहुपद, वहां इक्वेशन हो जाएगा द्विघात समीकरण, द्विघातीय समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले इसमें डेट इंप्लाई दे देते हैं क्योंकि बराबर दिया हुआ है। सबसे पहला काम क्या है, आगे और पीछे वाले अंक को गुना कर लीजिए। आगे और पीछे, फर्स्ट और लास्ट। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट वाले अंक को गुना कर लीजिए, यानी पहला अंक और लास्ट वाले अंक को गुना कर लीजिए। तो गुना करके देखिए, पहला और लास्ट अंक को गुना कीजिए, तो गुना करने पर कितना आया? 12 है। गुना करने पर कितना है? 12 है। अब इस 12 को तोड़िए, 2, 6, 2, 3, इस तरह आप लोग पढ़े हैं 8 में भी 9 में भी। तोड़िए। पहला स्टेप क्या बताएं? पहला स्टेप बताया है कि फर्स्ट और लास्ट वाले अंक को गुना करना है। गुना कर दिए, उसके बाद तोड़ दिए। तोड़ने के बाद कितना आया? 2, 2, 3। ये 3 अंक आया। कभी 3 अंक आएगा, कभी 4 अंक आएगा, जैसे 1, 2, 3 अंक आया। कभी कभी तोड़ने पर और भी कुछ अंक आ जाए, जैसे 7 आ जाए। तोड़ने पर और कुछ अंक आ जाए, 11 आ जाए। तो 3 अंक आवे, 4 अंक आवे, उससे मतलब नहीं है। आपका काम है क्या? 2 अंक बनाना, गुना करके 2 अंक बनाना, गुना करके 2 अंक बनाना। गुना करके क्या अंक बनाना है? 2 अंक। तो इसको ऐसे गुना कीजिए, ऐसे गुना कीजिए, उल्टा पुल्टा जैसे हो, उल्टा पुल्टा जैसे हो ऐसे गुना कर दीजिए
ताकि आपको यहाँ बीच वाला कितना, आगे पीछे तो गुना किए हैं, बीच में कितना है -8, आपको -8 आ जाए, अर्थात चिन्ह के साथ आ जाए, चिन्ह के साथ उल्टा पुल्टा गुना कर दीजिए। तो देखिए हम गुना करते हैं, देखिए 3 दूना 6 और ये 2 जोड़ करके देख लीजिए, यदि 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, लेकिन आपको क्या लाना है -8। अरे देखिए गुना किए ना, फिर से सुनिए, ये 3 अंक आवे या 4 अंक आवे, उसको गुना करके कै अंक बनाना है, उसको गुना करके कै अंक बनाना है, तो उसको गुना करके 2 अंक बनाना है। कै अंक बनाना है? 2 अंक बनाना है, ठीक, 2 अंक बनाना है, तो 2 अंक। अब 2 अंक में आपको चिन्ह भी लाना है, ऐसे आपको जोड़ना या घटाना है ताकि चिन्ह भी आ जाए। तो जरा देखिए, तो इसको हम 4 तरीका से लिख सकते हैं, 4 तरीका से हम लोग लिख सकते हैं इसको। या तो दोनों में प्लस कर दीजिए, या तो दोनों में माइनस, या दोनों एक में प्लस, एक में माइनस, एक में माइनस, दूसरे में प्लस। ये 4 तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब आप सोचना है कि ये चारों में से कौन सा तरह से लिखे ताकि -8 आ जाए। इसको देखिए, तो इसको हल कीजिए तो ये +8 आ रहा है, ये नहीं होगा क्योंकि हमको -8 लाना है, -8। इसको देखिए, इसको देखिए, एक प्लस और एक माइनस रहता है तो घटेगा, घटेगा तो कितना आ जाएगा +4, ई भी नहीं आ रहा। इसको देखिए, घटेगा, घटेगा कितना आ जाएगा -4, ई भी नहीं आ रहा। इसको देखिए, दोनों माइनस है, जुट करके -8, यानी यही आएगा, यही आएगा। तो हम इसके बदले में लिखेंगे 2x, आगे वाले और पीछे वाले को उतार देना है, आगे और पीछे वाले को उतार देना है, फर्स्ट और लास्ट को उतार देना है। बीच वाले के बदले में इतना लिखेंगे, बीच वाले के बदले में लिखेंगे -2 और -6 है ना, और जो अंग्रेजी का लेटर है उसको लगा देंगे, जो अंग्रेजी का जो लेटर है उसको लगा देंगे, -2 और -6 अंग्रेजी वाले लेटर को लगा देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते चलिए। अब हम लोग ये बनाए होंगे आप लोग, ठीक है। अब हम लोग करते क्या है कि इसमें 2 कॉमन देखते हैं, 2-2 का पेयर लेकर चलते हैं, 2-2 का जोड़ा लेकर चलते हैं, 2-2 का जोड़ा लेकर चलते हैं और देखते हैं कि इस दोनों में क्या कॉमन आया। इस दोनों में देखते हैं 2x कॉमन आया, दोनों में 2x यदि हम निकाल लेते हैं तो कितना बचेगा, x माइनस, कॉमन लेने आता है कि वो भी नहीं आता है क्योंकि 10th में है आप लोग, ठीक है। चलिए उसके बाद -6, दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, -6 हटा देंगे तो क्या बचेगा x, और माइनस यदि हटा देंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो चिन्ह बदल जाता है। ऐसा करने पर ध्यान से देखिए, दोनों ब्रैकेट सेम है, तो हाँ सर दोनों ब्रैकेट सेम है, 2 बार के बदले में 1 बार लिखते हैं, और ये हमारा 2x - 6 बराबर 0, 2x - 6 बराबर 0। इतना हम लोग समझ गए। चलिए इतना यदि हम लोग समझ गए तो देखिए, इतना यदि समझ गए तो ये ब्रैकेट भी बोलता है 0 के बराबर, ये ब्रैकेट भी 0 के बराबर, तो यहां पर अलग अलग ब्रैकेट कर देंगे, x - 1 भी 0 और 2x - 6 भी 0, दोनों अलग अलग कर देंगे। तो इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा 1, और इसमें 2x बराबर कितना हो जाएगा +6, माइनस उधर जाएगा, तो यदि हम इसको काट दे तो कितना हो गया 3, इसीलिए x बराबर 3। अब सर ये निकला क्या, ये निकला क्या, तो ये निकला कि आप इस सवाल में x के जगह पर एक बार 1 डाल करके देखिए, आपको 0 के बराबर आ गया। अभी हम बताएं कि x का कौन सा मान डाले ताकि 0 आ जाए, तो एगो 1 डालने पर 0 आ जाएगा, एक 3 डालने पर 0 आ जाएगा, ट्राई करके देख लीजिए आ जाएगा। लेकिन वो काम हम लोग को नहीं करना है, हम ये बता रहे थे कि ये विधि से बनाने पर डायरेक्ट, वैसे 1 डालने, 2 डालने, 3 डालने, 4 डालने पर, माइनस डालने पर बहुत समय लग जाएगा, समय बहुत लग जाएगा, इसीलिए हम लोग ऐसे बनाएंगे। तो हमारा शून्यक निकल गया, शून्यक निकल गया। तो अभी हम क्या बताए, द्विघातीय बहुपद में शून्यक कै गो होता है 2, कै गो आंसर होता है 2। तो जो आपको आंसर आया, जो आपको आंसर आया, ठीक है,
ये तो आपका दो आंसर आया। जो आपका आंसर आया उस आंसर को हम लोग अल्फा और बीटा मानते हैं। अल्फा 1 और बीटा 3। पहला वाला आंसर को अल्फा और दूसरा वाला आंसर को बीटा। यानी जो आंसर जो आता है उसमें आंसर को, एक आंसर को अल्फा और दूसरे आंसर को बीटा, क्योंकि दो आंसर आएगा। ठीक, अब कहता है इसका टेस्ट भी करने के लिए। टेस्ट, ठीक, तो टेस्ट करने के लिए 5 ठो मान का जरूरत पड़ता है। 5 ठो मान का, किसका किसका? ए का, बी का, सी का, अल्फा का, बीटा का। ये 5 ठो मान का जरूरत पड़ता है। 5 ठो मान का। तो ये जो आंसर आया वो तो आपका आंसर अल्फा और बीटा का मान निकल गया। जो आंसर आया अल्फा बीटा का मान निकल गया। अब ए बी सी का मान कैसे निकलेगा? तो यहां पर हम लिखे हुए, यहां देखिए द्विघात के लिए यहां लिखे हुए, यहां लिखे हुए। तो क्या? तो उसको मारिए गोली। ऐसे समझिए, एक्स जो जैसे समझा रहे वैसे ही बनाइएगा सवाल, क्योंकि अधिकांश स्टूडेंट तो बना लेगा, कुछ स्टूडेंट अपना दिमाग लगाता है, और जैसे ही आप अलग से अपना दिमाग लगाएं ये बनवे नहीं करेगा। ठीक, तो सुनिए एबीसी कैसे निकलेगा। एक्स स्क्वायर को छोड़कर जो बच गया वो ए। एक्स स्क्वायर को छोड़कर जो बच गया वो ए। ठीक, एक्स स्क्वायर को छोड़कर जो बच गया ए। एक्स को छोड़कर जो बच गया वो बी, जिसमें एक्स नहीं है। फिर से सुनिए, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 है ना। क्या बोले हम? एक्स स्क्वायर को छोड़कर, एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स स्क्वायर को छोड़कर बोलेंगे ना स्टूडेंट को, जिसको छोड़कर उसी को पकड़ लेगा, और जिसको बोलेंगे पकड़ उसको छोड़ देगा। ध्यान सुनिए, एक्स स्क्वायर को छोड़कर जो बच जाएगा वो ए होगा। एक्स को छोड़कर जो बच जाएगा वो बी होगा। चिन्ह के साथ, चिन्ह के साथ। अब बहुत स्टूडेंट का सर ये प्लस का ही नहीं लिए, प्लस नहीं लिखा जाता। और जिसमें एक्स नहीं है, जिसमें एक्स नहीं है वो सी होगा। एक्स स्क्वायर को छोड़कर जो बच गया ए, एक्स को छोड़कर जो बच गया बी, और जिसमें एक्स नहीं है वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। वो हमारा सी हो जाएगा। ये मान निकालना सीखे तो कैसे कैसे? एक्स को छोड़कर जो बच जाएगा ए, एक्स नहीं, एक्स स्क्वायर को छोड़कर, एक्स स्क्वायर को छोड़कर जो बच जाएगा ए, एक्स को छोड़कर जो बच जाएगा बी, और जिसमें एक्स नहीं है वो सी। पहला वाला आंसर अल्फा, दूसरा वाला आंसर बीटा। इतना समझ गए? चलिए, इतना यदि समझ गए तो अब आप लोग को थोड़ा सा टेस्ट करने का रूल बता देते हैं। टेस्ट करने का रूल, टेस्ट करने का 2 रूल है हमारे पास। ठीक है, एक आता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। ये 2 रूल आता है। ये टेस्ट करने के लिए ही स्पेशली रूल है। अब ये रूल कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये क्लास 10th में इसको प्रूफ नहीं करना है। पहले ध्यान सुन लीजिए, बहुत स्टूडेंट कहेंगे सर तो प्रूफ किए नहीं, डायरेक्ट लिख दिए। क्लास 10th में इसको प्रूफ करने का जरूरत नहीं है। क्लास 10th में इसको प्रूफ नहीं पूछता है। लेकिन हाँ, कोई स्टूडेंट को लगता है थोड़ा हमको बेसिक जानकारी चाहिए, सर ये कैसे हुआ, इसको भी प्रूफ कर दीजिए, तो हम अलग से उसका एक वीडियो बना देंगे। लेकिन फिर से सुनिए, क्लास 10th में ये रूल सिर्फ रख लेना है। कैसे हुआ इस पर अभी नहीं जाना है। तो ये 2 रूल है, इस दोनों में से कोई एक रूल से आप प्रूफ कर सकते हैं। ध्यान सुनिए, इस दोनों रूल में से कोई एक रूल से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? प्रूफ कर सकते हैं। दोनों रूल में से कोई एक रूल से हम लोग उसको प्रूफ कर सकते हैं। हमसे पूछिएगा तो हल्का कौन सा होगा? तो हल्का सेकेंड होगा। गुना है ना, गुना वाले में आपको एलसीएम सब लेने का जरूरत नहीं है। प्लस या माइनस में एलसीएम लेना पड़ जाएगा, इसमें एलसीएम लेने का जरूरत नहीं है। तो प्रूफ करने के लिए आपको सबसे हल्का यही रूल है। लेकिन ऐसा नहीं इसको नहीं याद करेंगे, आगे सवाल बनेगा ना, उसके लिए दोनों रूल का जरूरत पड़ेगा। लेकिन टेस्ट करने के लिए हमको ये रूल, तो ये रूल कैसे टेस्ट करेंगे सर?
तो बराबर के इधर को LHS कहेंगे, बराबर के इस साइड को LHS कहेंगे और बराबर के उस साइड को RHS कहेंगे। यदि हम LHS और RHS बराबर दिखा दिए, LHS और RHS बराबर दिखा दिए, हमारा प्रूफ हो जाएगा। LHS और RHS बराबर दिखा दिए तो हमारा क्या होगा, प्रूफ हो जाएगा। तो आप ऐसा कीजिए, LHS लीजिए, LHS कितना है सो देखिए। कोई कहेगा सर हम इससे प्रूफ करेंगे, कीजिए, और बराबर आएगा ही, नहीं आया ना तो समझ जाइए आप कहीं ना कहीं मिस्टेक किए, उसको बराबर है करेगा, नहीं आने का सवाल ही नहीं आया तो कहीं ना कहीं मिस्टेक है आपका। LHS कितना है, तो अल्फा इंटू बीटा है। अल्फा कितना है तो 1 इंटू बीटा कितना है 3, गुना कर दिए 3। RHS याद रखिए, LHS कितना आया 3 ना, RHS भी 3 आएगा, RHS भी 3। RHS कितना है C बाय A, C कितना है 6, A कितना है 2, काट देते हैं कितना हुआ 3। तो यहां पर लिखेंगे हैंस LHS इक्वल टू RHS, और हम ये प्रूव कर दिए, हो गया प्रमाणित। कुछ समझे क्या? कुछ स्टूडेंट कहेगा सर थोड़ा। चलिए एक और सवाल दिखाते हैं, चलिए आप लोग भी क्या याद रखिएगा, एक और सवाल बताते हैं। चलिए एक और सवाल देखें हम लोग बहुत आराम से। सबसे पहले तो आप देखिए इसका पावर कितना है सर 2 है, जैसे समझाते हो वैसे समझिए। पावर कितना है सर 2 है, ठीक। इसमें x के जगह पर कै गो मान रखेंगे ताकि आंसर 0 आ जाए, तो सर x का 2 अलग अलग मान निकले। पावर जितना रहेगा ना उतना आंसर निकलेगा। पावर 2 है तो x का 2 अलग अलग मान, ठीक। तो हमको आंसर कितना लाना है तो 0, तो हम पहले ही 0 दे देते हैं, क्योंकि आंसर हमको क्या लाना है 0, तो हम पहले ही 0 दे देते हैं, ठीक। आप क्या बोले थे, इसको हल करना, तो कैसे हल करेंगे, तो सर आगे और पीछे वाले अंक को गुना करने बोले थे, आगे और पीछे वाले अंक को गुना करने के लिए बोले थे। हाँ, तो आगे में कोई अंक है तो नहीं है सर, नहीं है तो कितना मानेंगे, नहीं है तो कुछ ना कुछ तो होगा ना भाई, कितना मानेंगे तो 1 मानेंगे। चलिए 1 को और किसको 10 को, 1 और 10 को गुना करेंगे कितना होगा 10, 1 और 10 को गुना करेंगे 10, आगे और पीछे वाले अंक को गुना करेंगे। चलिए उसके बाद क्या करना है, तोड़ना है, तोड़ेंगे तो कितना आया 2 5, यहाँ तो 2 ही अंक आया, तब तो कोई लफड़े ही नहीं, 2 अंक है तब तो कोई लफड़ा ही नहीं। अब हमको इसको ऐसे लिखेंगे ताकि हमको कितना आ जाए +7 आ जाए, +7, तो दोनों में प्लस लगा देते हैं तो +7 आ जाए। तो कैसे लिखेंगे, डेट इम्प्लाई x², आगे वाले और पीछे वाले को उतार देते हैं, आगे और पीछे वाले को उतार देते हैं, बीच वाले के बदले लिखेंगे +2x + 5x, +2x + 5x, कुछ समझे, बीच वाले के बदले में लिखेंगे +2x + 5x। चलिए अब क्या करेंगे, 2 का जोड़ा लेकर जाएंगे और कॉमन देखेंगे, 2 का जोड़ा लेकर जाएंगे और कॉमन, इस दोनों में कॉमन कौन, तो x, क्या बचा कॉमन हटाने के बाद इतना, दोनों में कॉमन कितना 5 सर, क्या बचा इतना। अब कितना है x + 2 × x + 5 बराबर 0, यानी x + 2 2 बार है ना, x + 2 2 बार है, एक बार लिखे, x + 2 2 बार है, एक बार, और जो बचा यहां से क्या होगा x + 2 बराबर 0, यानी ये ब्रैकेट भी 0 के बराबर और दूसरा वाला ब्रैकेट भी 0 के बराबर, इसीलिए -5 हो जाएगा। कैसे, उधर गया, ये क्या हो जाएगा -2 हो गया, उधर गया। चलिए इतना आधा पार्ट क्लियर हो गया, आधा पार्ट आप लोग का क्लियर हो गया। इसी तरह सब सवाल बनेगा, आधा पार्ट क्लियर हो गया, ठीक। अब
अब ध्यान से देखिए, अब आपको टेस्ट करना है। तो क्या बताए थे, टेस्ट करने के लिए 5 ठो मान का जरूरत पड़ेगा। टेस्ट के लिए क्या बोले थे, 5 ठो मान का जरूरत पड़ेगा। टेस्ट के लिए क्या बोले थे, 5 ठो मान का जरूरत पड़ेगा। ओ अच्छा, 3 ठो ये और किसका, अल्फा बीटा का। अल्फा बीटा पहले को, अल्फा बीटा कौन, जो आंसर आया। अल्फा बीटा कौन होता है, जो आंसर आया। अल्फा बीटा कौन होता है, जो आंसर आया। अल्फा बीटा कौन होता है, जो आंसर आया। -2 -5। एबीसी कौन, तो सर रुकिए बताते हैं। एक्स स्क्वायर को छोड़कर, तो एक्स स्क्वायर को छोड़ दिए तो क्या बचा, 1। एक्स स्क्वायर को छोड़कर, उसको नहीं, तो क्या बचा, कुछ नहीं, 1। एक्स को छोड़कर, और जिसमें एक्स नहीं है, एक्स स्क्वायर को छोड़कर, एक्स को छोड़कर, और जिसमें एक्स नहीं है। समझ में आया। एबीसी अल्फा बीटा का मान निकालना आया। आप एलएचएस आरएचएस बराबर करेंगे, तो यहां लिखेंगे एलएचएस। एलएचएस कितना, एलएचएस कितना, देखिए ना एलएचएस कितना, बुलाने से काम नहीं होगा। माइनस माइनस +10। आरएचएस, आरएचएस कितना है, C/A। सी कितना 10, ए कितना 1, 10/1। 1 लिखने का जरूरत नहीं है। हैंस एलएचएस बराबर आरएचएस, और ये प्रूफ। कुछ समझे आप लोग, या अभी भी किंतु परंतु है। चलिए एक सवाल और, एक सवाल और। चलिए ये पहला नंबर का सवाल। इसी तरह आपका 7वां है, इसी तरह आपका 7वां है। याद रखिए, यदि अभी जो हम ये तीसरा सवाल बता रहे हैं, 2 सवाल बता दिए, अभी तीसरा बता रहे हैं। यदि आप लोग इसको ध्यान से यदि इसको देखें, नहीं समझ में आता है, वीडियो को पहले ही पता है, वीडियो को आप लोग 2 बार पहले देखिए, 2 बार। पहला बार वीडियो में कुछ नहीं लिखिए, पहला बार शुरू से अंत तक देख लीजिए। दूसरा बार जो वीडियो देखिएगा ना, तब आप, पहला बार में तो सिर्फ समझना है, पहला बार के वीडियो में सिर्फ समझिए। दूसरा बार के वीडियो में समझिए भी, उतारिए भी, समझिए भी, उतारिए भी। ठीक, उसके बाद ने समझ में आए, एक आध बार और देख लीजिए। उसके बाद समझ में नहीं आए, प्रॉब्लम में डाल दीजिए, प्रॉब्लम में डाल दीजिए। चलिए अब देखिए, ये सवाल थोड़ा सा अभी जो 2 ठो बताया उससे अलग है। इसी तरह 7वां है आपका, 7वां। तो कैसे, अभी जो हम लोग जो लिखे थे या सवाल बनाए थे, अभी जो हम सवाल बनाए थे तो कैसे था, x² प्लस क्या था, अभी जो सवाल था वो क्या था, 1 मिनट, हाँ, +7x + 10 था। अभी जो सवाल बनाए थे वो इस तरह का था। इसमें क्या किया है, ध्यान से देखिए, इस सवाल में क्या किया है, इसमें 3 टर्म है, 3 टर्म है, 3 टर्म, और इसमें 2 टर्म है। ये क्या किया है, ये वाला टर्म हटा दिया, ये वाला टर्म हटा दिया। अभी जो हम आपको इसको तोड़ने का जो तरीका बताए हैं ना, गुणनखंड का, फैक्टराइजेशन का तोड़ने का जो तरीका बताया ना, वो 3 टर्म के लिए आता है। ऐसे अभी हम क्या बताए तरीका आपको, इसको बनाने का क्या तरीका बताया, आगे पीछे गुना करो, फिर उसको तोड़ो, फिर उसको तोड़ करके 2 अंक बनाओ, फिर इस तरह जोड़ या घटा कर लिखो ताकि बीच। ये जो नियम बताया जो तोड़ना, वो 3 टर्म के लिए, 2 टर्म के लिए नहीं है। तो क्या है सर 2 टर्म के लिए, 2 टर्म के लिए बहुत हल्का, 2 टर्म के लिए बहुत हल्का है। क्या है, तो अभी हमको आंसर कितना लाना है, तो 0, क्योंकि शून्य ज्ञात करना है ना, 0। आप इसको क्या कीजिए, x² और -3 को डायरेक्ट उधर फेंक दीजिए, डायरेक्ट उधर भी लगा दीजिए, हाँ डायरेक्ट, +3, स्क्वायर उधर जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा, √3, और स्क्वायर उधर जाएगा √3। अब बताइए, √3 बाहर निकलता है क्या, 4 रहता तब तो निकल जाता, 2 × 2 = 1, 2,
हाँ, यदि 4 रहता तो निकल जाता, 9 रहता तो 3 गुने 3, एगो 3 हो जाता। भाई 3 निकलेगा कैसे, टूटेगा ही नहीं, नहीं टूटेगा सर। और हम लोग जानते हैं रूट लगने के साथ ही प्लस माइनस लगेगा, रूट लगने के साथ ही क्या होगा, प्लस माइनस लग जाएगा सर। हाँ ये तो हम जानते हैं, रूट लगने के साथ ही प्लस माइनस लग जाएगा। तब इससे आगे कुछ नहीं हो सकता है, इससे आगे कुछ नहीं हो सकता, इससे आगे कुछ नहीं हो सकता है। तो x का 2 आंसर हो गया, x का 2 आंसर हो गया, एक प्लस √3 और माइनस √3, 2 आंसर हो गए, 2 आंसर। क्यों? क्योंकि पावर देखिए ना 2 है, 2 का मतलब 2 आंसर आएगा, एक प्लस में एक माइनस में, क्योंकि रूट के साथ ही प्लस माइनस लगेगा। ठीक, अब हमको टेस्ट भी करना है, तो क्या बताए थे, टेस्ट करने के लिए हमको 5 को मान चाहिए, कै ठो मान चाहिए, 5 ठो, 5 ठो टेस्ट करने के लिए कै ठो मान चाहिए, 5 ठो। तो क्या बताए थे, ए कौन, अच्छा ABC को अल्फा और बीटा कौन होगा, अल्फा और बीटा कौन होगा। तो पहला जो आंसर निकलेगा वो अल्फा, पहला जो आंसर निकलेगा अल्फा, और दूसरा जो आंसर निकलेगा बीटा, दूसरा जो आंसर निकलेगा बीटा। पहला जो आंसर निकला अल्फा और दूसरा जो आंसर निकला बीटा। ठीक, अब क्या बताए थे टेस्ट करने का तरीका, x² को छोड़कर, x को छोड़कर और बिना x। तो देखिए ई वाले सवाल में ये टर्में नहीं है, यही टर्म नहीं है, तो क्या बोले थे, x² को छोड़कर। तो यहां पर देखिए x² को छोड़कर क्या बचा, तो कुछ नहीं बचा हुआ। इसमें देखिए तो पहले ABC कैसे निकला, x² को छोड़कर 1, x को छोड़कर, और जिसमें x नहीं है, जिसमें x नहीं है वही नहीं है, x² को छोड़कर 1, इसमें x है क्या, नहीं ना, तो x को छोड़कर, तो x नहीं है, यानी कि इसमें b वाला टर्म नहीं है, यानी ये टर्म नहीं है, बीच वाला टर्म नहीं है, b वाला टर्म नहीं है। जो टर्म ना हो ना उसके बदले में 0, जो टर्में नहीं हो, जिसका टर्म नहीं हो, हमारा बात समझ रहा है, जिसका टर्म नहीं हो उसका मान 0, और जिसमें x नहीं है, जिसमें x नहीं है, x² को छोड़कर जो बच गया 1, x को छोड़कर, x है ही नहीं इसमें, और बिना x वाला जिसमें x नहीं हो वो हमारा C, ABC निकल गया। अब टेस्ट करने के लिए हम लोग लेफ्ट साइड LHS, लेफ्ट साइड कितना है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना √3, बीटा कितना -√3, प्लस माइनस माइनस, √3 को √3 से गुना करेंगे, √3 को √3 से गुना करेंगे, √9, √9 का मान कितना 3, अरे 9 तो बाहर निकलेगा ना, 3 तो -3 हो गया। राइट साइड देखिए, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड कितना C/A, C कितना -3, C कितना -3, A कितना 1, अर्थात कितना -3, हैंस LHS इक्वल टू RHS, और ये हमारा प्रूफ। तो आप लोग को अभी हम 3 क्वेश्चन दिखाए हैं, आप 1-2 बार वीडियो को जरूर देखिए। ये जो मेथड है ये नया नहीं है, हाँ जो स्टूडेंट इसको नया समझ रहा है उसके लिए हम बता दें, इसका मतलब वो 8-9 में उसको मैथ का दरस नहीं है, 8 में भी मैथ नहीं पढ़ा, 9th में भी नहीं पढ़ा, क्योंकि ये जो मेथड है ये 8 में भी है, 9 में भी है, 7 का हम उतना श्योर नहीं होंगे, क्योंकि 7 का हम एक्चुअली में उतना हम जानते भी नहीं है, 7 का किताब हम उतना उल्टाए भी नहीं है, हाल फिलहाल में बहुत दिन पहले हम उल्टाए हुए थे, हमको उतना याद भी नहीं है। लेकिन 8 से हम ये जानते हैं कि 8 से स्टार्ट है, हो सकता है 7 से भी स्टार्ट हो, लेकिन 8 में पढ़े होंगे, 9th में पढ़े होंगे और 10th में, ठीक। और बाय द वे 8-9 में नहीं पढ़े तो घबराने की बात नहीं है, आप प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए, कपार पर हाथ डाल करके बैठने से कोई फायदा नहीं है, प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए, उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। तो आप लोग का टास्क ये है
1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन और 3 नंबर क्वेश्चन इसी तरह से बनाइए। 2 आंसर निकाल लीजिए, फिर टेस्ट कर लीजिए, 2 आंसर निकाल लीजिए, फिर टेस्ट कर लीजिए। तो आप लोग 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर क्वेश्चन बनाते रहिए, रिवाइज करते रहिए, वीडियो को देखते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और एग्जामिनेशन का तैयारी करते रहिए। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगला वीडियो को देखने के लिए आप हमारा वीडियो को देखते रहिए, अपने आप अगला वीडियो भी आपको मिल ही जाएगा। तो आज के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।